राहुल गांधी कहते हैं कि हम समान विचारधारा के हैं, वहीं उसी मीटिंग में उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हमारी विचारधारा अलग है, मतलब उनकी हिंदुत्व की विचारधारा है। एक विचारधारा जो है जिस पर सब मुत्तफिक है, भाजपा हराओ, भाजपा से मुक्ति दिलाओ, निरंकुश सरकार पर लगाम लगाओ। मोदी जी और मोदी जी के माने कंपनी जैसे आप देख रहे हैं कि आरोप लगते हैं इनके ऊपर, इनके नेताओं पर तो गिरफ्तारी नहीं होती। मनमोहन सिंह की सरकार में जब घोटाले का आरोप लगा तो ए राजा जेल गए, केंद्रीय मंत्री थे, समर्थक दल था, जेल गए। कांग्रेस के सुरेश कलमाडी थे, जेल गए। कांग्रेस के कई नेता जेल गए, अपने नेताओं को जेल भेजा आरोप लगने पर। हालांकि उसमें से 90% आरोप बाद में सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया, सिद्ध नहीं हो पाया। 2G, 3G, कोयला जी, फला जी, वो सब खारिज हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष की आवाज पर सरकार ने गंभीरता से कार्रवाई करते हुए अपने ही नेताओं को जेल भेजा। आज क्या हो रहा? आज ये हो रहा कि विपक्ष लाख सर पटक ले, लाख हंगामे कर ले, कोई फाइल खुलने का नहीं, फाइल गायब हो जाने का है। आप देखो बृजभूषण शरण सिंह के मामले को, राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, वो धरने पर बैठती है और एक राउंड नहीं 2-2 राउंड धरने पर बैठती है और हंगामा होता है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह संसद भवन के उद्घाटन में पहुंचते हैं, बृजभूषण शरण सिंह रैली करते हैं और विरोधियों को चैलेंज करते हैं, जाटों को भी चैलेंज करते हैं और न जाने किसको किसको चैलेंज करते हैं। सब कुछ देख रहे हैं आप। और भारतीय जनता पार्टी मूक दर्शक बनी हुई है। तो ये जो खेल है, जनता इससे उबी हुई है। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के विचारधारा पर चल रहे हैं, उसे हिंदू अगर हिंदुत्व के विचारधारा पर है तो इसमें आपत्ति क्या है जी? मैं मुसलमान हूं, मैं इस्लाम के विचारधारा पर हूं, इसमें क्या आपत्ति है? कोई हिंदू कट्टर हिंदू होकर भारतीय लोकतंत्र में उसकी आस्था नहीं है क्या? ये क्या बात कर रहे हैं? पंडित नेहरू कट्टर हिंदू नहीं थे क्या? इंदिरा गांधी हिंदू नहीं थे क्या? चौधरी चरण सिंह हिंदू नहीं थे क्या? ये जितने नेता, बीपी सिंह हिंदू नहीं थे क्या? और लाल बहादुर शास्त्री हिंदू नहीं थे क्या? सारे हिंदू थे भाई। तो हिंदू जो है उनकी आस्था हिंदू धर्म पर है, तो हिंदुत्व कि अगर उनके एजेंडे में है, हमारे एजेंडे में भी इस्लाम है और भारतीय संविधान इसकी अनुमति देता है। हम अपने धर्म पर अपना अडिग है, नमाज पढ़े, रोजा रखें, ज़कात दें, हज करें, जो भी हमारा मजहब हमको सिखाता हम करें, हमको रोक कौन रहा? यहाँ रोकने की बात हो रही है। आप समझिए, पहले हिंदुत्व के विचारधारा होने का यह मतलब नहीं कि मुस्लिम को इस्लाम पर चलने न दो, सिख को गुरु ग्रंथ पर चलने ना दो, ईसाइयों को बाइबल पर चलने ना दो, यानी अमल करने ना दो, उनके मजहबी कामों में टांग अड़ाओ। आज की सरकार मजहबी कामों में टांग अड़ा रही है। जी जो है मस्जिद जा रहे हैं, मिस्र में मस्जिद में पहुंचे हैं, हेडिंग लगा दीजिएगा, मोदी सुन्नी विरोधी। वहां भी जो मस्जिद में पहुंचे हैं वो बोहरा की मस्जिद में पहुंचे। भारत में भी जो गए गुजरात में तो बोहरा की मस्जिद में गए, 2 बार कलमा भी पढ़े तो बोहरा धर्मगुरु के सामने पढ़े। तो मोदी जी से मेरी ये विनती है कि बोहरा जो मुसलमानों में 2, 3, 4, 5% होगा, मान लीजिए, तो आप उनको तो अपने पक्ष में कर रहे हैं, उनकी मीटिंगों में, उनके जलसे में, उनके प्रोग्राम में, सब में आप जा रहे हैं, उनकी मस्जिदों में जा रहे हैं। सुन्नी जो बहुत बड़ी आबादी है उससे क्या एलर्जी है भाई? सूफियों का जो एक बहुत बड़ा तबका है उससे क्यों आप दूर हैं? क्यों नहीं दरगाहों पर चले जाते हैं? बड़ा मसला है। मस्जिद और मंदिर जाना मुद्दा नहीं है। आप जिंदगी में मस्जिद मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए, किसी अफ्तार पार्टी में मत जाइए, झांकने में मत जाइए, लेकिन मुसलमानों को कम से कम वो राइट्स तो दीजिए जो संविधान देता है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो तो दीजिएगा। आप तो हमारे मौलिक अधिकारों को छीन रहे हैं ना। आप हमारे टोपी पर, नकाब पर, हमारी दाढ़ी पर, हमारे मदरसे पर, हमारे कुरान पर, हमारी मस्जिद पर, हमारे अजान पर, सब पे आप पहरा लगा रहे हैं। हमारी कुर्बानियों पर, सब पर आप पहरा लगा रहे हैं। टीवी में क्या हो रहा? टीवी में क्या हो रहा? अब कुर्बानी है, लो बस, ये नहीं कटेगा, वो नहीं बनेगा, ऐसे नहीं होगा, अल्लाह को कुर्बानी क्यों जाए? तू, तेरे को क्या परेशानी? अल्लाह को क्या चाहिए नीचे हम समझेंगे, तुमको समझना, जाके पढ़ ले। हमसे पूछना है तो हमसे आगे। टीवी जो है ये अल्लाह और राम और ईश्वर के लिए थोड़ा ना है, टीवी है भारत की समस्याओं के लिए। तो भारत में समस्याएं 1000 है। मणिपुर आज 50 दिन हो गया आज जल रहा है, टीवी वाले अभी भी अल्लाह ही अल्लाह कर रहे हैं। अभी भी जाइए, आज भी डिबेट होगा तो अल्लाह ही अल्लाह। जो है बोहरा की बात की, बोहरा और शिया कम्युनिटी भाजपा को सपोर्ट करता है, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, आपके यहाँ भी आ जाएंगे। नहीं, कौन नहीं सपोर्ट करता? किसी भाजपा से कोई दुश्मनी है मुसलमान की या किसी से कोई दुश्मनी? अरे हमारे लिए राहुल गांधी जी में और मोदी जी में क्या अंतर है ये बताइए? हमारे लिए अखिलेश यादव में, योगी जी में क्या? दोनों हिंदू हैं।
किसी भी मुसलमान से पूछिए भाई हमें ऐसा कैसे हो जाएगा कि योगी से नफरत और अखिलेश से मोहब्बत। भाई काम से मोहब्बत और काम से नफरत है, भाषा से मोहब्बत है, भाषा से नफरत है। अच्छी बोलिए बोलेंगे आप। कबीर दास ने कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। तो आप वो भाषा का इस्तेमाल कीजिए ना साहब। आप तो जब बात करते हैं तो कब्रिस्तान शमशान, किसने बात किया? अखिलेश ने किया क्या? अगर अखिलेश करते तो अखिलेश से भी हम नफरत करते। आपने बात की ईद में बिजली मिलती है, होली में नहीं, दिवाली में नहीं मिलती। इतना झूठ परोसा गया इस मुल्क में, इतना झूठ परोसा। जरा दीपावली में कब लाइट काट दिया किसी दूसरे दल के लोगों ने? अरे कौन ऐसा है जो काटेगा? उसका तो खुद दीपावली है। ये साबित करना चाहते हैं कि मेरे अलावा हिंदुस्तान में सब हिंदू नहीं है, फिर कहते हैं 100 करोड़ हिंदू है। फिर कैसे 100 करोड़ हिंदू है जब अखिलेश और अखिलेश के मानने वाले हिंदू नहीं है, जब तेजस्वी और तेजस्वी के मानने वाले हिंदू नहीं है, जब नीतीश और नीतीश के मानने वाले हिंदू नहीं है, जब ममता और ममता के मानने वाले हिंदू नहीं है। जब इतने लोग हिंदू नहीं है तो फिर 100 करोड़ कैसे होगा? एक अजीब ढंग की भाषा। कभी बोलेंगे 100 करोड़ हिंदू है, कभी बोलेंगे नहीं भाजपा के अलावा कोई हिंदू नहीं है, कभी बोलेंगे भाजपा में भी आधा ही हिंदू है, जो गाली बकता है मुसलमान को वही है, बाकी नहीं है। ये तो एक पैमाना इन्होंने बनाया, यानी जो मुसलमान को गाली दे, जो सिख को गाली दे, जो ईसाई को गाली दे, जो दूसरे धर्म का अपमान करे, जो दूसरे धर्म को उल्टा सीधा, वो हिंदू हो जाएगा? नहीं, हिंदू तो वो होता है जो सबका सम्मान करता है। इसलिए मैं कहता हूँ असली हिंदू तो अखिलेश, तेजस्वी और ममता और ये जो लीडरों की एक सूची है, ये है। अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो ये तो दुश्मन है इंसानियत के। अकेले शेर को जो है डरने के लिए कौन अकेला शेर है? 24 दल चुनाव में गए थे। ये बिहार की बात बताता हूँ। बिहार में 2019 का गठबंधन देखिए, 2014 का गठबंधन देखिए, तो इनके विरोध में कम पार्टी, इनके समर्थन में उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में थे 14 में, ठीक है जी। क्या कहते हैं रामविलास पासवान भाजपा में थे इनके साथ, यानी मोदी जी के साथ। तो ये सब पार्टी इनके साथ, और कहते हैं कि अकेला शेर। अकेला शेर कौन है? उत्तर प्रदेश में राजभर इनके साथ चुनाव लड़ चुके हैं, वो अपना दल इनके साथ आज भी चुनाव में है। पंजाब में अकाली दल इनके साथ है, जयललिता इनके साथ है। मैं ये न 22-23 इनके पास दल है, ठीक है। कल तक शिवसेना भी इनके साथ थे, तब शिवसेना हिंदू था, अब शिवसेना हट गया तो वो मुस्लिम हो गया। ये सब नया नया इनका फार्मूला है जो इनके साथ आएगा। उसी महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वो जो रामदास अठावले जो गीत गाते हैं हर लोकसभा में, मोदी जी का कसीदा, मोदी जी आएंगे तो हो जाएगा फूल, हमने पहले कर दिया भूल और तुम लोग जाओ भूल। में अजीब अजीब शेर पढ़ता है। वो मंत्री है या शायर है, या आज तक हम लोग नहीं समझे कि वो मंत्री है कि कवि है। बहरहाल वो सारे इनके गठबंधन में हैं। किसी जमाने में बसपा से इनका गठबंधन रहा, इनका टीडीपी से गठबंधन रहा, इनका टीएमसी से इनका गठबंधन रहा। आज टीएमसी इनके साथ थी तो वो हिंदू थी, टीएमसी जैसे अलग हो गई तो हिंदू नहीं है। सिर्फ कांग्रेस से इनका अभी राष्ट्रीय स्तर पर अलायंस नहीं हुआ, हालांकि 1-2 राज्य में वो हो चुका, आपको पता नहीं है। स्थानीय चुनाव में इनका वहां भी गठबंधन हो चुका। तो गठबंधन एक ऐसा मामला है कि कोई इससे अछूता नहीं है। 1989 से गठबंधन का दौर चला और वो लगातार चला। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 22 दलों की सरकार के नेतृत्व करता थे। ओवैसी साहब यही तो कह रहे हैं कि ये सब कह रहे हैं कि भाजपा की विचारधारा गलत है, और उसी विचारधारा के साथ ये जो सरकार बना चुके हैं, मलाई खा चुके हैं, अब इन्हें विचारधारा बुरी लग रही है। ओवैसी साहब को चाहिए अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाना, और देर सवेर ओवैसी साहब भी आएंगे गठबंधन में। ओवैसी साहब भी कांग्रेस के साथ रहे हैं, ओवैसी साहब यूपीए सरकार में रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, उनका वोट काउंट हुआ है, और सरकार गिरने और बनाने में कई बार एमआईएम की भूमिका रही है, तो किसी न किसी पक्ष में तो रहे ही हैं की बात है। आम जनों ने ये तय किया है कि एक महागठबंधन बने, नीतीश कुमार ने पहल किया है, और अब जुलाई के 12-13 तारीख 14 तारीख में दूसरे सेकंड राउंड का बैठक होगा। उसके बाद कुछ नए दल शामिल होंगे। कोई दलित मुस्लिम चेहरा नहीं मिला उन्हें। कौन सा दलित मुस्लिम चेहरा? दलित का चेहरा मायावती कब से हो गई? चंद्रशेखर कब से हो गए? दलित का नेता तो दलित का चेहरा कांग्रेस में है, सब कांग्रेस में था पहले, बात समझिए। मुस्लिम भी कांग्रेस में, दलित भी कांग्रेस में, तो चेहरा कहाँ से आया? चेहरा बना कौन और बनने किसने दिया? दलित मुस्लिम ने मिलकर 2007 में मायावती को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया, तो मायावती फिर भाजपा के पाले में क्यों गई?